कबीरदास, गुरु नानक देव, रविदास, गौतम बुद्ध, ये सब आदमी है, इनका कार्यकाल है। 2600 साल पहले गौतम बुद्ध हुए, महावीर जी हुए, कबीर जी हुए, 712 ईस्वी में मोहम्मद साहब हुए। सारे भगवानों का, जिनको हम भगवान मान रहे, उनका कोई कार्यकाल है। लेकिन रामायण महाभारत का कौन सा कार्यकाल है? लोग कहते हैं लाखों साल पहले। वो लाखों साल पहले वाला आदमी कौन सा है जो इन शास्त्रों को लिख के लोगों को बता रहा है? शास्त्रों में लिख रखा कि जब जब धरती पे अधर्म होगा तब तब भगवान धरती पे आएंगे और इस धरती को प्रलय कर देंगे। इसका मतलब जो है ना, जब शास्त्रों में ये लिख रखा तो शास्त्र, एक दिन मेरे से कुछ लोग पूछने लगे, मैंने कहा भाई साइंस को मानते हो शास्त्र को? बोले जी शास्त्रों में साइंस निकली। मैंने कहा ये मोबाइल तो यदि बन जाना चाहिए था जब दुनिया में साइंस शास्त्रों में थी। मैं कहा अभी कोई एक मैसेज करके दीवार के बाहर अपने बंदे पर कोई श्लोक पढ़ के मैसेज करके दिखा दो। मैं कहा नेसेसिटी द मदर ऑफ इन्वेंशन। ये तो जैसे इंसान की जरूरत पड़ी वैसे वैसे खोज करता गया। मैंने ये उन भाइयों से पूछा कि शास्त्रों में लिख रखा, विदित है, पढ़ा है दुनिया ने, कि भाई जब प्रलय कोई जो अधर्म हुआ होगा सतयुग में, विष्णु महाराज ने ये शास्त्र लिखे थे लाखों साल पहले, और विष्णु के टाइम में कोई अधर्म हुआ होगा तो धरती प्रलय कर दी भगवान ने, विष्णु ने, मनु महाराज ने। उसके बाद त्रेता आ गया। त्रेता में फिर सीता हर ली रावण ने, जिसका जो कहानी जो लिख के रख रखी लोगों ने। तो फिर भगवान राम आए, उसने फिर नष्ट कर दिया सब कुछ। ऐसे ही फिर द्रौपदी की चीरहरण हुआ, फिर अधर्म हो गया, फिर भगवान कृष्ण आए, यहाँ पर फिर महाभारत हुआ, फिर नष्ट हो गया, फिर कलयुग आ गया। धरती 3 बार प्रलय होगी। प्रलय का मतलब हुआ जीव जंतु पेड़ पौधे सब कुछ जल समाधि हो जाना, सब कुछ नष्ट हो जाना। 3 बार सब कुछ नष्ट हो गया। तो फिर ने शास्त्र जो सतयुग में लिखे गए, इनको कौन संभाल रहा था? ये कौन सी अलमारी में रखे थे? ये पुष्यमित्र शुंग का खेल था, जिसने ये नकली कैदे लिखवा करके अपने दरबार में, जब गौतम बुद्ध का बाहर मतलब सारा राज बौद्धिस्ट हो गया तो उसको नंद वंश ने कब्जा कर लिया, और नंद वंश को फिर खत्म किया चंद्रगुप्त मौर्य ने। बिंदुसार ने विस्तार किया, अशोक सम्राट ने उसे विश्वव्यापी बना दिया। कलिंगा युद्ध में एक छोटे से बच्चे ने राजा को पूछ लिया कि राजा इतने लाशों पे राज करेगा, इतने लोग मार दिए, तो उसने बौद्ध धर्म अपना लिया, तलवार फेंक दी। 7 राजा फिर हुए, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार, अशोक सम्राट, विक्रमादित्य, ये कनिष्क, शत्रुंजय, ये आखिरी राजा बृहदत्त मौर्य। उसके दरबार में पुष्यमित्र शुंग नाम का एक व्यक्ति जो ब्राह्मण जो है ना, उसके दरबार में राजलेखक था। उसकी लड़की सुंदर थी, अपनी लड़की के साथ उसने राजा की शादी करके सेनापति का खिताब ले लिया, सेना अपनी पर लिया और उस राजा का कत्ल कर दिया। फिर उसे लगा कि मौर्य साम्राज्य में विद्रोह न हो जाए, वहाँ से राजधानी पलट कर अयोध्या बसाई, और यहाँ आकर उसने अपने आप को राम का, विष्णु का अवतार राम साबित कर दिया। और राम साबित करने के बाद जो राम राम करेगा वही सलामत रहेगा, नहीं तो सबके हाथ काट दिए जाएंगे। जो पुष्यमित्र शुंग ने लिखी, और इनके मुताबिक अपने देश में सारे बंदर, भालू, रीछ ये पढ़े लिखे हुए एक आदमी के 10-10 सिर रावण बनाकर हर साल जलाते हैं। कि महत्व क्या था कि मैंने आज 10 राजाओं की वंशावली खत्म कर दी, और 10 राजाओं को 10 हैरा ये मनाया जाता है। बदकिस्मती देखिए कि हमारे देश में कुंती के कान में बच्चा पैदा हो गया, मुंह से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय और पैरों से शूद्र, न और नाभि से वैश्य, न मुंह में गर्भ ठहरा, न कान में ठहरा, न मुंडिया में ठहरा, और न पैरों में ठहरा। ये हमारे देश की बदकिस्मती है कि यहाँ तो बोले के ऊपर भी लोगों ने मतलब जो है ना, इतने अडंबर बोले बनने के लिए। ये क्या था? हिरण्यकश्यप के राज में इनका बोलबाला सारे स्कूलों में पढ़ाने वाले यही थे। उसका बच्चा पटा लिया इन्होंने, प्रहलाद, ओम नमः शिवाय। उसने समझाया उसको भी ये कुछ नहीं है, नकली बात है। लेकिन वो जब बोला बन गया, शराबी बन गया, जुआरी मतलब वो बन गया फीमची और बांगची, तो उसने जैसे होली मनाते हैं, आग का एक स्वभाव है, या तो उसमें कोई चीज़ डालोगे जल जाएगी और या मेल्ट हो जाएगी।
जब हिरण्यकश्यप की बहन अपने भतीजे की उसकी शादी आ गई, भाई कल मेरी बारात आएगी मैं चली जाऊंगी, तो वो घर से निकाल रखा भतीजा, उसे रोटी देने गई मदरसे में वो सारे फीमची भांगची पड़े। और वो जो है ना, रात को जब रोटी ले गए वहाँ, शाम को अपने भतीजे से मिलने गई कि सुबह मैं ब्याली चली जाऊंगी, तो वहाँ वो सारे फीमची भांगची पड़े थे, उन्होंने उसका रेप कर दिया और रातों रात वो जला दी। देखा सुबह यह सड़ेगी राख दिखेगी, वो दुल्हेड़ी बनाकर उड़ा दी। राजा को लगा पता, उसने अपनी घरवाली से पूछा, उसने जब देखा कि कौन कौन थे, उन्होंने अबीर का निशान बना दिया तलवार से गोंद कौन सारे पर। और कुछ दिनों के बाद यमनों से मिलकर के उस राजा की हत्या कर दिया और इसको सम्मान का प्रतीक बना दिया इस तिलक को। ये तो होली का क्या खेल है। और होली का जड़ाई रात को रेप करने के बाद, जिसकी बहन बेटियां हमारी होली मनाती हैं। और यही बात कहानी है भोले की भी। भोला रोज नदी में नहाने जाता था और महज इत्तेफाक है जब वो रोज नहाने के लिए जाता था, तो एक दिन पार्वती का भी जी करा नहाने के लिए। मैं ये शास्त्रों की बात कर रहा, जो शास्त्रों में लिखी हुई है, मेरी बात नहीं है। इस देश में जब एक बंदर सूरज को निगल सकता है, 10 सिरों वाला आदमी हो सकता है, भालू बंदर सारे पढ़े लिखे हो सकते हैं, धरती कानों में, मुंह में, पैरों में गर्भ ठहर सकते हैं, खीर खाने से रानियां गर्भवती हो सकती हैं, धरती में से हल चलाने से सीता निकल सकती है, नेपाल वाले कह रहे राम मारे जम्या और ये कह रहे यहाँ हमारे यहाँ जम्या। ये सारी घटनाएं भोले की भी ऐसी यहाँ लिखी हुई। जो भोले वाली जो पार्वती थी वो नहाना चाह रही, लेकिन कुटिया का दरवाजा नहीं, उसने अपनी मैल से एक पुतला बनाया, उसमें जान डाल करके तलवार देके गेट पे खड़ा कर दिया और आप नहाने के लिए तैयार हुई। तो लेकिन इंद्र महाराज पार्वती पे मोहित थे, वो देख रहे थे कि भोला कब जाए और मेरे को कब मौका मिले। और वो जैसे ही कुटिया में घुसने लगा तो उधर गणेश जी खड़े तलवार लेगा, उसने गणेश जी का सर काटा और पार्वती के साथ जिन्ना करके चला गया। अब उसने भोले का रूप धारण करके आया कुटिया में। अब पार्वती रो रही। अब महज इत्तेफाक है जब पार्वती रो रही तो उसने भोले ने पूछा, भाई क्या बात है? बोले भाई आप जो मेरे से रोज कर्म करते हैं वो तो किया, लेकिन ये बच्चा क्यों मारा? बोले अरे मैं तो अभी नदी से नहा के आ रहा। बोले आप ही तो थे? बोले मेरी शक्ल लगा कोई और आया होगा। फिर बोले बाकी तो सब कुछ नष्ट हो लिया, अब इस बच्चे को जिंदा कर। अब जब पार्वती मैल से बच्चा बना के या तुम्हें तलवार दे सकती है तो वो सर धड़ भी वहीं पड़ा, उसको जोड़ के दोबारा फिर बना ले। लेकिन भोले पास भी यह कला है। और भोला जो है ना महाराज में अपने दूतों को भेज रहा है, दुनिया में कोई माँ बच्चे से मुंह मोड़ के सो रही हो तो उस बच्चे का सर काट के लो। तो दूतों ने क्या बताया, कोई माँ अपने बच्चे से मुंह मोड़ के नहीं सो रही, सब गोद में लेकर सो रही। बोले आज जानवरों में, कुंजरों में कुछ तो होगा कहीं। तो वो सारी कुत्ती, भैंस, बिल्ली, सब गऊ, शेरनी सब अपने बच्चों को आगे लेके बैठी हुई हैं। हथनी बेचारी कहीं सो रही थी, पड़ी थी, अपने बच्चे की पीठ में लाके, क्योंकि टांगा बड़ी थी, उसका सर काट जाए। अब इतना बड़ा सिर हाथी का, हाथी के बच्चे का, और आदमी की इतनी सी गर्दन, उसके ऊपर हाथी का सिर लगाया गया। हाथी चलता है यूं, सूंड होती है यूं, जब यहाँ से सर काटेंगे हाथी का तो सूंड का मुंह आसमान की तरफ हो जाएगा। कभी हमारे इस बैकवर्ड समाज ने कभी पूछा ही नहीं किसी पंडित पुजारी से कि भाई ये घटना कैसे है। अभी अमेरिका वाला ने एक व्यक्ति में सूअर का दिल पा दिया था, वो 16 दिन जिंदा रहा, चिक्के मारता रहा, खून मैच नहीं हुआ, उसे जहर टिक्का लगा के मारना पड़ा। ये काल्पनिक तस्वीरें, जो जितने बौद्ध भिक्षुओं के शिवालय थे उनमें 15-15 हाथों पैरों के देवी देवता रख दिए। जितने संत महापुरुष आए सभी ने मूर्ति पूजा का खंडन किया कि पत्थरों से कुछ मिलने वाला नहीं है। लेकिन अपना पूरा बैकवर्ड समाज बोला बन रहा, मत्थे फोड़ रहा। अभी मैंने एक दिन वीडियो जारी कर दी थी, जब सरकार ने ठेके खोल ले तो उस दिन मैंने पुजारियां ने भी शोर मचा दिया, मंदिर खोल लो, भूखे मर गए। 300 करोड़ का नुकसान तिरुपति वाला, 500 करोड़ का सोमनाथ मंदिर में हो गया, और ये बंदर खोल लो। मैंने कहा, मैंने वीडियो में पूछा कि भाई यहाँ कौन सा फैक्ट्री चल रही थी जो माल मंदा बिक गया, या चला फैक्ट्री चल ही नहीं, यहाँ लोग नहीं आए, उनकी जेब नहीं कटी। भगवान तो अंदर है जिनकी तुम 24 घंटे स्तुति करते हो, पूजा पाठ करते हो, जनता को आशीर्वाद दिवाते हो,
तेरे बच्चा पैदा होगा, तेरी लड़की सुंदर आएगी, तेरा मेरिट में पास होगा, नौकरी लग जाएगी, धनमाल में बद्ध हो जाएगा। सारी जनता को तो वो पैसे ही चढ़ा दें तो बहुत कुछ दे देते हैं भगवान, और तुम 24 घंटे आरती तार रहे हो, दूध चढ़ा रहे हो, पर तुम्हें वो रोटी नहीं देते खाने के लिए। तुम लोगों के चढ़ापे की आस कर रहे हो, तुम्हें वो देते कुछ नहीं और बाकियों को दे देते हैं लोगों को।